हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हेमंत अग्रवाल एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन क्लास पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए एनटी अभ्यास टेस्ट ऐप के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूं। सिमिलर प्रॉब्लम्स आपको चैप्टर की थ्योरी के दौरान क्लासरूम में करवाए जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So friends, we start with the first problem. The problem is on your screen. इसमें गिवन है let a b c d are 4 points in the space satisfying the equation. तो इक्वेशन दी हुई है, इसको सेटिस्फाई करते हैं 4 पॉइंट्स। तो आपको इसमें k की वैल्यू बतानी है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए let a जो पॉइंट है इसको हमने क्या सपोज कर लिया, ओरिजिन, राइट। और इसके रेस्पेक्ट में बाकी के जो पॉइंट हैं b c एंड d, इनके पोजिशन वैक्टर्स हम सपोज कर लेते हैं b c एंड d, राइट। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी। तो वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मींस वेक्टर बी बन जाएगा ये। वेक्टर सी डी कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, मींस डी माइनस सी, राइट, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ए डी मीन्स डी का स्क्वायर, तो वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा ये, राइट। बी सी क्या बन जाएगा, सी माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर, बी डी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डी माइनस बी का स्क्वायर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ये बन गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या, वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, अब देखिए सी माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा वेक्टर सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट बी, राइट। फिर माइनस वेक्टर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे बनेगा वेक्टर डी स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, मैंने साथ साथ इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, राइट। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बना ब्रैकेट के अंदर, देखिए के 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, तो क्या बना बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी, और ये कितना है बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी, राइट। ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे तो 2k इक्वल्स टू कितना हुआ 1, सो k विल बी ऑब्टेन 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। लेट ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला होता है np, दिस इज गिवन 8, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq, दिस इज गिवन 4, राइट। तो px लेस देन इक्वल टू 2, px लेस देन इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए इन दोनों से np इक्वल्स टू 8 एंड npq इक्वल्स टू 4, इन दोनों से अगर हम np एंड q की वैल्यू निकालें तो देखो क्या बनेगी, np की वैल्यू 8 यहाँ रखें, राइट। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, q की वैल्यू 1/2, तो p की वैल्यू भी क्या होगी 1/2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस q इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। अब p की वैल्यू 1/2 यहाँ रखें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, राइट। तो ये npq की वैल्यूज होंगी। अब देखिए px लेस देन इक्वल्स टू 2, इसमें कौन कौन से केस होंगे, px इक्वल्स टू 0 प्लस p x इक्वल्स टू 1 प्लस p x इक्वल्स टू 2, राइट। px इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू होगी 16c 0, p पावर 0 q पावर 16, तो p और q की वैल्यू भी रख देते हैं 1/2 पावर 0 1/2 पावर 16, राइट। ये बनेगा 16c1 1/2 पावर 1 1/2 पावर 15, राइट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करना है, तो बनेगा 16c2 1/2 स्क्वायर 1/2 पावर 14, राइट। अब देखिए ये बनेगा 1/2 होल पावर 16 1/2 होल पावर 16 1/2 होल पावर 16,
तो 1/2 पावर 16, ये तो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 16C0 प्लस 16C1 प्लस 16C2। नाउ दिस इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 16 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 120, राइट। तो 120 प्लस 16 कितना हो गया 136 प्लस 1 137/2 पावर 16। तो अब जो गिवन वैल्यू थी px लेस देन इक्वल्स टू 2 की, उससे अगर इसको कंपेयर कराएं तो जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 137। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज f(x) इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 पावर x अपॉन 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1, राइट। देन समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n f(r), इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली कैंसिलेशन जो लॉ होता है सीरीज का उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें हम इस टर्म को इस तरह से रिक्रिएट करेंगे कि ये दो टर्म के डिफरेंस में बन जाए, फिर उसमें वैल्यूज रखेंगे r की 0 से लेकर 9 तक, तो टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, केवल 2 टर्म बचेंगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है तो थ्योरी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, tan इनवर्स इसको इस तरह से लिखा 1 प्लस 2 पावर x इंटू 2 पावर x प्लस 1, राइट। और ये जो 2 पावर x है इसको इन दोनों के डिफरेंस में लिखा जा सकता है इस तरह से 2 पावर x माइनस 1 2 पावर x, राइट। अब अगर इसको a कंसीडर करें इसको, या इसको x कंसीडर करें इसको y कंसीडर करें, तो बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, राइट। सो दिस इज f(x). अब आपको फाइंड क्या करना है उसको लिख देते हैं, फाइंड करना है समेशन r इक्वल्स टू 0 टू 9 f(r) की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी tan इनवर्स 2 पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 पावर r, राइट। x की जगह r रख दो, f(r) की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए r की वैल्यू 0 से रखनी है आपको, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स फर्स्ट टर्म जो बनेगी माइनस 2 पावर 0 प्लस 1 मीन्स tan इनवर्स 2, सॉरी tan इनवर्स 2 माइनस, और ये बनेगा tan इनवर्स 2 पावर 0, ये फर्स्ट टर्म है। फिर सेकंड टर्म क्या बनेगी, r को 1 रखेंगे तो इसमें ये बनेगा tan इनवर्स 2 पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस एंड सो ऑन, राइट। लास्ट में 9 रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 पावर 10 माइनस tan इनवर्स 2 पावर 9, राइट। अब ये इससे कैंसिल, इसका नेगेटिव नेक्स्ट टर्म में बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कैंसिल होते जाएंगे। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जैसे सेकंड टर्म बची है तो लास्ट वाले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बची, मीन्स ये कैंसिल हो चुकी होगी पहले वाले ब्रैकेट से। तो क्या बचा आपके पास tan इनवर्स 2 पावर 10, 2 पावर 10 मीन्स 1024 और tan इनवर्स 2 पावर 0 मीन्स 1, राइट। अब इसमें आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y मीन्स 1023 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 1025. So this will be the answer of this problem, which is given in option C. So option C is the correct answer. Now we move to the next problem. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है ए टेंजेंट ड्रॉन टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। एट पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है ए sec पाई बाय 6, sec पाई बाय 6 की जो वैल्यू है sec पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 2a/√3, राइट। बी tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 हो जाएगा 1/√3। तो ये पी पॉइंट आपको गिवन है। फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 3a स्क्वायर यूनिट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस। आपको इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, राइट। उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन किससे आएगी, t=0 से। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे लाई करता है। तो जब पॉइंट कर्व पर लाई करे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन t=0 से आती है। t=0 कैसे लिखेंगे, x1 मीन्स 2a/√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 मीन्स b/√3 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इससे कैंसिल, राइट।
और √3 बनेगा, √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 2x अपॉन ए माइनस का y अपॉन b इक्वल्स टू √3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए अब कहा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाती है 3a² एरिया का। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इसका जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, देखो ये हमने ओरिजिन बना लिया। तो इसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालें, इसको 0 कर दें, 2a/√3। तो एक्स एक्सिस को ये जो लाइन होगी कहाँ काटेगी, 2a/√3 पर। वाई एक्सिस को कहाँ काटेगी, इसको 0 कर दें, -√3b पर, राइट। सॉरी यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, ये कितना आएगा, a√3/2 आएगा। x की जो वैल्यू आएगी इसको 0 करेंगे तो a√3/2 आएगी या √3a/2, राइट। और y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये, -b√3 पर, राइट। तो इस तरह से लाइन जाएगी। तो इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में ट्रायंगल बन रहा है वो ये है। इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है, वो एरिया कितना है, 3a²। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका इसके इक्वल होगा √3a/2 के इंटू हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, b√3। इसमें से माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, राइट। अब देखिए क्या बनाइए, 3 तो कैंसिल, एक a से एक a भी कैंसिल, इस a को उधर ले जाए तो b/a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। तो अब असेंट्रिसिटी बतानी है किसकी, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। असेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 + a² अपॉन b², राइट। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 4 है। किसकी वैल्यू, b/a की। तो a/b की वैल्यू हो जाएगी 1/4। 1/4 का मतलब 1/16 हो जाएगा ना, स्क्वायर इस वजह से। तो इसको सॉल्व करेंगे, बनेगा √17/4। सो असेंट्रिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी √17/4। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का है। इसमें आपको an गिवन है, दिस इज इंटीग्रेशन tan पावर nx dx, राइट, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो a10 प्लस a12 की जो वैल्यू है ये आपको tan पावर mx अपॉन m प्लस लैम्डा टाइप से फाइंड करनी है ना। लैम्डा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो m की वैल्यू बतानी बेसिकली। तो हमको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए an इक्वल्स टू, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपने किए होंगे जब चैप्टर पढ़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं tan² इंटू tan पावर n-2x dx, राइट। नाउ दिस tan² कैन बी रिटन एज sec² -1 और ये tan पावर n-2x dx, राइट। इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो tan पावर n-2x sec² dx माइनस, और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर n-2x dx। नाउ दिस इज an-2। देखिए जब पावर n थी तो इसको n लिखा था, यहाँ पे पावर कितनी बन गई, n-2, तो an-2 बनेगा। तो -an-2 इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो लेफ्ट साइड में बनेगा an + an-2 इक्वल्स टू। और इस इंटीग्रेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आप tan x को क्या पुट करें, t। सो दिस विल बी dt एंड दिस विल बी t पावर n-2 dt, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा t पावर n-2 + 1 मीन्स t पावर n-1 अपॉन n-1 + c। और t का मतलब क्या है यहाँ पे, tan। तो इसका इंटीग्रेशन ही आया है, राइट। c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब वैल्यू बतानी a10 + a12। तो a10 + a12 बनाने के लिए इसमें आप n की जगह क्या पुट कर देंगे इस रिजल्ट में, 12, राइट। तो ये बनेगा a12 + a10, a12 + a10। तो n = 12 इसमें पुट करें तो बनेगा tan पावर 11x बटे 11 + c। अगर कंपेयर कराएं इसकी वैल्यू से तो आपको पता चलेगा m की जो वैल्यू है वो कितनी आई है यहाँ पे, 11। सो m = 11 बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब ऐसे ही कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।